कहते हैं ना, अगर घर में सही बहू आ जाए तो 2 घर संवर जाते हैं। तो आज मैं मायके और ससुराल दोनों को संवारने वाली बहू की बात करूंगी। वो बहू जो शुभ होगी, वो पत्नी जो हमेशा अच्छी पत्नी साबित होंगी। आज आपको बताऊंगी कैसे मिलेगी शुभ बहू। तो क्या तरीका है, कौन सा उपाय है जिसे करने से शुभ बहू मिलेगी, आज आपको बताऊंगी। उंगली की शेप और चेहरे पे तिल से आपको पता चलेगा कि शुभ बहू है या अच्छी पत्नी है या नहीं, पहचानने के लक्षण। और आज हीरोइन बताएंगी आप कैसे बन सकती हैं वो पत्नी, वो बहू जो हर कोई पसंद करेगा। आज के पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपको पैसे की तंगी है? अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है तो आप शुक्रवार की रात को अष्टलक्ष्मी साधना करें। खजाने के देवता कुबेर के सामने आपको धन मिलेगा। मैंने पिछले फ्राइडे साधना के बारे में आपको बताया था और इस शुक्रवार भी बताऊंगी। शो देखते रहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कौन सी लड़की अच्छी बहू है या शुभ बहू साबित होगी। तो इसका जवाब मैं दे देती हूँ। जो लक्षण मैं बताने जा रही हूँ, अगर वो लड़की में है तो समझिए आने वाले वक्त में उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी और उस लड़की की किस्मत में उसके ससुराल में भी तरक्की होगी। जिन लड़कियों की आंखें हिरनी जैसी और लालिमा लिए हुए होती हैं वो बहुत भाग्यशाली होती हैं, सुख भोग पाने वाली होती हैं। जिनकी जीभ लाल और कोमल होती है वो खुद तो सुख भोगती ही हैं, इनके परिवार वाले भी सुख भोगने वाले होते हैं। जिन फीमेल्स की नाभि गहरी और अंदर से उठी हुई नहीं होती है वो सुख भोग को पाने वाली होती हैं। नाक के आगे का हिस्से पर अगर तिल का निशान है यहाँ पर तो धन संपन्न जीवन की निशानी समझी जाती है। पैरों में कमल, चक्र और शंख का चिन्ह बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। ये खुद या इनका पति बहुत बड़ा अधिकारी होता है, कारोबारी या नेता भी बन सकता है। आप किसी अच्छे ज्योतिषी को अपना पैर दिखाकर पता लगा सकते हैं। जिनकी एड़ी का शेप सर्पाकार होता है वो किस्मत की धनी होती हैं। इन पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। महिलाओं के पैरों में त्रिकोण का चिन्ह उनकी चालाकी का संकेत देता है। ये अपनी बुद्धि और समझदारी से परिवार को खुशहाल बनाती है। नाभि के नीचे तिल या मस्सा होना भी भाग्यशाली और सुखी जीवन का संकेत माना जाता है। जिनके पैर का अंगूठा उठा हुआ, गोल गोल और अच्छा फ्लैश वाला होता है और उसमें एक रेडनेस होती है, वो बहुत भाग्यशाली होती हैं। लेकिन पैर का अंगूठा ज़्यादा लंबा हो तो जीवन में लगातार कष्ट का सामना करना होता है। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। और मैं आपसे पूछती हूँ आज के दूसरे महाउपाय का सवाल ये है कि क्या घर में लक्ष्मी माँ की, आपके घर में क्या माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता? तो सन ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद मेन गेट के दाएं और बाएं तरफ गाय के घी का दीपक जलाएं। घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, घर में देवी लक्ष्मी का प्रवेश भी होगा। क्या आप अपने लड़के की शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं या अपना बेटा लाइफ पार्टनर चुनने वाला है? तो आपको ध्यान रखना है घर को तोड़ने वाली नहीं, घर को जोड़ने वाली बहू आए। आपको ध्यान रखना है पति को गुलाम बनाकर रखने वाली बहू ना आए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी बहू को पहचाना कैसे जाए? तो आइए तरीका मैं बताती हूँ। आप सिर्फ लड़की की उंगलियां देखकर सब पता लगा लेंगे। अगर उंगली की शेप गोल गोल है यहाँ से और उंगलियां लंबी हैं तो ऐसी महिलाएं बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। शादी के बाद ये अपने पति के जीवन में बाहर लेकर आती हैं। जिन महिलाओं की चिकनी गांठ यानी कि ये नॉट्स नहीं दिखती और सीधी उंगलियां होती हैं, ये नॉट्स नहीं दिखती और सीधी उंगलियां होती हैं, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। लेकिन पति उनमें कोई ना कोई खूबी ढूंढ ही लेते हैं और उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं। छोटी उंगलियां, जिनकी फीमेल्स की उंगलियां छोटी होती हैं, ऐसी महिलाएं खर्चीले स्वभाव की होती हैं। भविष्य में अगर इनके खर्चे ना रुके तो घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है। लड़की के चिकने गोल उठे हुए और तांबे जैसे रंग वाले नाखून मंगल के संकेत देते हैं। ऐसी लड़की मिल जाए तो फटाफट हाँ कर दीजिएगा। समुद्र शास्त्र में कन्याओं के पैरों को अहम माना गया है। जिस लड़की के पैरों के तलवे लाल, कोमल और चिकने होते हैं वो देवी महालक्ष्मी जैसी सौभाग्यशाली होती है। ऐसी लड़की मिले तो हाँ बोलने में देर ना करें। सामान्य से अधिक लंबी उंगली वाली लड़की पर सोच समझकर विश्वास करें।
गृहस्थ जीवन ऐसी लड़कियों के साथ बसाने से बचना चाहिए। कोमल और आपस में सटी हुई उंगलियां वाली लड़की कई गुणों में धनी होती हैं। ऐसी लड़की भी आपके घर आएगी तो आपके घर में तरक्की ही होगी। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, जो कह रही हूँ वो जनरल होता है, इसीलिए बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। लेकिन बहू चुनने से पहले आप ये लक्षण ज़रूर देख लें। और जल्दी किसी दिन में बढ़िया दूल्हे के बारे में भी बताऊंगी। शो देखते रहिए। हर कोई चाहता है कि उसे शुभ बहू और अच्छी पत्नी मिले, साथ ही सब ये भी चाहते हैं कि उन्हें सुंदर पत्नी भी मिले, है ना। तो आपकी इच्छा, आपकी परफेक्ट पत्नी आपको मिले, वो तो मैंने बता दिया कैसे, लेकिन आपको सुंदर दुल्हन कैसे मिलेगी, आइए आपको बताती हूँ। देखिए, रविवार को सूर्य देव को लाल कनेर का फूल और लाल चंदन अर्पित करें। इसके बाद मलसिरी का फूल चढ़ाकर सुंदर पत्नी पाने की कामना करें। ये मान्यता है कि इस विधि से सूर्य देव की पूजा करने से सुंदर दुल्हन मिलती है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र से पहले वो मंत्र नोट कीजिए, फिर उसके बारे में बताती हूँ। एक एक वर्ड आराम से बोलूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नोट कीजिए। पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, इसका जाप श्रद्धा से कीजिएगा। आपको सुंदर दुल्हन ज़रूर मिलेगी, एक ऐसी दुल्हन जिसमें गुणों की भरमार होगी, जो आपके परिवार का सम्मान करेगी। गुरु जुपिटर प्लैनेट को विवाह का कारक माना गया है। इनकी पूजा से शादी में आने वाली सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। इनके लिए हर गुरुवार का व्रत रखें, बृहस्पति भगवान की पूजा करें, 5 बेसन के लड्डू और चने की दाल का प्रसाद चढ़ाएं। इसे खुद ना खाकर ज़रूरतमंदों में बांटना चाहिए। सीता, रुक्मणी और गौरी, इनकी पूजा करने से लड़कियों को सुंदर पति मिलते हैं, और अगर लड़की इनकी पूजा करे तो सुंदर पति मिलता है। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आप शनिदेव और राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं? तो शनिदेव और राहु केतु के शुभ प्रभाव पाने के लिए घर के पास स्थित पीपल के पेड़ पर शुक्रवार और रविवार को छोड़कर दीप लगाएं। मतलब हफ्ते में 7 दिन वैसे करना है, पर आपको फ्राइडे को नहीं करना है और संडे को नहीं करना है। और इसका रिजल्ट देखिए। ज़्यादातर लड़कियों के चेहरे पर तिल होते हैं। ये तिल किसी भी महिला का राज खोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ। आपको इन्हीं से पता चल जाएगा कि घर पर आ रही लड़की कैसी साबित होगी। वो लड़ाई झगड़ा करवाएगी या घर में सुख शांति लाएगी। अगर दोनों आईब्रोज के बीच में तिल है तो बहुत बुद्धिमान होती है ऐसी लड़की। ये अपनी बुद्धि से कार्यों में सफलता और पैसा प्राप्त करती हैं। दाएं आंख के कोने पर तिल है तो बहुत भावुक होती हैं। ऐसे लोग दूसरों से जलन रखने वाले भी हो सकते हैं। जिनकी दाहिनी आंख की पलक पर तिल होता है वो बुद्धिमान होती हैं। जिनकी दाहिनी आंख के नीचे तिल होता है वो बहुत रोमांटिक होती हैं। जिनकी दाईं आंख के नीचे और नाक के पास तिल होता है वो स्वभाव से रहस्यमयी होती हैं। इन्हें समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नाक के शुरुआती जगह के ठीक नीचे तिल हो तो ऐसे लोग कल्पना में रहते हैं। ये लोग किसी भी काम को बेहद क्रिएटिव तरीके से करते हैं। जिनकी बाईं आंख के नीचे तिल होता है और नाक के पास तिल होता है, यहाँ या यहाँ, ऐसे लोग दूसरों से जलन रखने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बाईं आंख के ठीक नीचे तिल हो तो वो रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। इनके जीवन साथी को इनका स्वभाव अक्सर दिखाई देता है। जिनकी बाईं आंख के कोने के पास तिल होता है वो अपने प्रेमी के लिए लड़ाई झगड़ा करने वाली होती हैं। बाईं आंख की पलक पर तिल हो तो समझ लेना चाहिए कि वो दिमाग से बहुत तेज़ हैं। नाक पर तिल हो तो वो ज़्यादा यात्राएं करने वाली होती हैं। प्रेम संबंध में कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। जिनकी दाहिने गाल की हड्डी पर तिल होता है वो इमोशनल होती हैं। भावनाओं के कारण परेशानियों में भी फंस सकती हैं। दाहिने गाल पर तिल हो रोमांटिक होती हैं, लेकिन समय समय पर प्रेमी या जीवन साथी से मतभेद होते हैं। सीधे हाथ की ओर नाक के ठीक नीचे, सीधे हाथ की ओर नाक के ठीक नीचे तिल हो तो ऐसे लोग, इस पोर्शन पे तिल हो तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? रहस्यमयी होते हैं, बहुत मिस्टीरियस होते हैं। इसी तरीके से अपने राज किसी पर जाहिर नहीं होने देते। इनका भाग्य उत्तम होता है।
नाक के बीच में यहाँ पर नीचे की ओर तिल हो तो आज़ादी से जीना पसंद करते हैं। ठीक इसी तरह जिनके होंठ के ऊपर बाएं हाथ की ओर तिल हो वो अपनी संतान से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। नाक पर बाएं हाथ की ओर तिल हो तो क्रिएटिव तरीके से काम करने वाले होते हैं। कई बार अपने कामों से दूसरों को चौंका देते हैं। इनके कई प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहते हैं। सीधे हाथ के होंठ की ओर ठीक ऊपर तिल हो तो अपने काम को सही ढंग से करते हैं, बुद्धिमान होती हैं और सोचने की शक्ति भी अच्छी होती है। सीधे हाथ की ओर होंठ के कोने पर तिल हो तो प्रेमी स्वभाव की होती हैं, जीवन साथी के लिए ईमानदार रहती हैं। कभी कभी इनके स्वभाव में ईर्ष्या भी आ जाती है। जिनके बाएं हाथ की ओर गाल की हड्डी पर हो, कान के ठीक पास तिल होता है, उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर तिल हो तो। चलिए जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। घर में नेगेटिव एनर्जी है तो घर के चारों दिशाओं से नेगेटिविटी और अंधकार खत्म करने के लिए छत पर तिल के तेल का दीपक लगाएं, सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। जिस तरह की बहू आप चाहती हैं, आइए अब आपको उन बहुओं से मिलवा देते हैं। उन्हीं से जानते हैं कैसी होती है शुभ बहू और अच्छी पत्नी। आस्था एक ऐसा किरदार जो आप सबके दिल के बहुत करीब है और आज आस्था से ही जानते हैं कि एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनने के क्या गुण होने चाहिए। आस्था, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। हेलो हेलो, नमस्ते। जैसे मैंने कहा, जिस तरीके का किरदार आपने निभाया इस सीरियल में और जिस तरीके की बात है, मैंने एक पॉजिटिव किरदार जो आपका था, तो एक अच्छी बहू या एक अच्छी पत्नी होने की क्या गुण होने चाहिए आपके हिसाब से? जितना मैंने सीखा है मेरे हिसाब से तो आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आई थिंक आप सब फैमिली मेम्बर्स को जोड़ के एक साथ लेके चल सकते हैं। और उससे भी पहले अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनने से भी पहले एक अच्छी बेटी बनना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, तो आप ज़रूर अपने पति के घर में भी एक वैसे ही सबको साथ लेके चल सकते हैं। अगर बात करें उन गुणों की, अगर एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बेटी बनने की, जो अच्छी बहू की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से गुण हैं आपके हिसाब से जो होने चाहिए किसी बेटी में कि वो एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी बन पाए? मुझे लगता है एक औरत परिवार को जोड़ के रखती है। तो मैं ये ज़रूरी नहीं कहूँगी कि घरेलू काम करना ज़रूरी है, जो ज़्यादातर हम लोग मानते हैं ऐसा करना ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिश्तों को संभालना बहुत, उससे भी घर के कामों से भी ज़्यादा मायने रखता है कि आप रिश्तों को संभालिए। भाई भाई के बीच में चाहे वो प्यार हो, सबको साथ लेके चलिए। और बाकी ऑब्वियसली अगर आप घर के भी काम कर सकते हैं तो आई थिंक मदर इन लॉ तो और भी खुश हो जाएंगी। जी जी। और लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तमाम फैंस को जो आपको, आपके किरदार को इतना पसंद करती हैं, फॉलो करती हैं? मैं बस सबको यही कहना चाहूँगी कि भगवान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं एक अच्छा इंसान बनना। तो जैसे मेरा किरदार था आस्था, आप लोगों की हेल्प करिए एंड बी काइंड टू एवरीबडी, नॉट जस्ट जो आपके फैमिली मेम्बर्स है बट सबको आप उनके बारे में सोचिए, थोड़ा सा सेल्फलेस होइए एंड आपको आई थिंक भगवान और 100 गुना बढ़कर देंगे। और लास्टली वो तमाम लोग जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया इन सभी महीनों में, जब आस्था स्टार प्लस के सीरियल बहुत पसंद किया गया लोगों से, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगी या कोई बात कहना चाहेंगी अपने दिल की इंडिया न्यूज़ के जरिए? मैं बस बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आपने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया एंड आई होप आगे भी आप अपना प्यार ऐसे देते रहेंगे, क्योंकि मुझे आगे भी शोज़ करने, मुझे अभी घर वापस नहीं जाना। सब मुझसे पूछ रहे हैं आप वापस लंदन चले जाओगे क्या? नहीं, मुझे और भी शोज़ करने और मुझे और भी मौका मिले एक्टिंग का। आप प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए। चलिए, वक्त हो गया है आज की एस्ट्रो टिप्स का। ये वो खास बातचीत है जो मुझसे आप तक पहुंचती है। बात करते हैं आज परफेक्ट बहू की। अगर परफेक्ट बहू चाहिए और बहू आ गई है और उसको परफेक्ट बनाना है तो इसका बहुत आसान तरीका है। अपनी बहू को शुक्र से रिलेटेड चीज़ें दीजिए, जैसे कि डायमंड्स, जैसे कि सिल्वर चीज़ें, जैसे कि शिमरिंग चीज़ें, शिमरिंग कपड़ा। ऐसा देने पर आपकी बहू का शुक्र जितना पॉजिटिव होगा वो आपके साथ उतने ही अच्छे से पेश आएंगी। और एक बात, जिन हस्बैंड्स को वाइफ के साथ प्रॉब्लम रहती है उन्हें भी अपने शुक्र को बलि करना चाहिए। अपनी वाइफ को इत्र गिफ्ट कीजिए, उनके पैरों पर अपने हाथ से इत्र लगाइए, गुलाब का इत्र, या उन्हें शुक्रवार के दिन कभी कभी परफ्यूम गिफ्ट कीजिए। ऐसा करने पर आप दोनों के रिलेशनशिप बेहतर होंगे।
एंटरटेनमेंट की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपनी राशि के हिसाब से आपको कल क्या करना है। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोग, कल दुर्गा माँ की पूजा आप ज़रूर कीजिए। लक आपका साथ दे रहा है कल 60%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग कल मंदिर में धूप अगरबत्ती कुछ भी ऐसा ज़रूर जलाएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 69%। मिथुन राशि वाले लोग, बूंदी का प्रसाद गरीब बच्चों को बांटें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 55%। कर्क राशि के लोग, बड़ों का सम्मान ज़रूर कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। सिंह राशि के लोग, ज़रूरतमंद लोगों को आपको कल के दिन खाना खिलाना है। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 64%। कन्या राशि के लोग, कल माथे पर रौली का तिलक लगाकर घर से निकले। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 77%। तुला राशि के लोग, कल हनुमान जी का नाम लीजिए फिर घर से निकलिए। लक सपोर्ट कर रहा है कल आपको थोड़ा कम 48%। वृश्चिक राशि के लोग, सुबह बिना दूध की चाय पिएं। कल डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। लक साथ दे रहा है आपका कल 75%। धनु राशि के लोग, घर का ईस्टर्न पोर्शन पूरा साफ सुथरा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 56%। मकर राशि के लोग, गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। कुंभ राशि के लोग, मौसमी का जूस पीजिए या कोई भी खट्टे फ्रूट का जूस पीजिए। लक साथ दे रहा है 80%। और मीन राशि के लोग, घर में मोगरा की अगरबत्ती जलाइए खुशियां लाने के लिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। फेसबुक पर ज्योति रानी ने हमारे साथ एक सवाल किया है। वो ये पूछ रही हैं कि उनके घर में सांप ने अपनी केंचुई छोड़ दी। जो स्किन छोड़ता है ना सांप अपना सीजनल, वो छोड़ दी। तो ये अच्छा होता है या बुरा? जिन लोगों की राहु की दशा चल रही होती है, इन लोगों को राहु ये सांप की केंचुई रखना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर सांप आपके घर में छोड़ गया है तो ये गुड साइन है। एस्ट्रोलॉजर से घर के सभी लोगों का चार्ट दिखवाइए। जिनकी कुंडली में राहु का फेस चल रहा है उनके पास रखवा दीजिए। उनकी तरक्की शुरू हो जाएगी और किस्मत बदल जाएगी। चलिए बात करते हैं आखिरी और 5वीं महाउपाय की। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, नेगेटिविटी है, तो अपने मेन गेट पर वास्तु दोष को दूर करने के लिए सुबह के समय घर के मेन दरवाजे पर आम के ताज़े पत्तों से बनाया हुआ तोरण ज़रूर बांधें। इससे घर में शुभता का, अच्छी पॉजिटिविटी का वातावरण रहता है। आपको पता है आम के पेड़ पर कभी पतझड़ नहीं आती, इसीलिए उसका तोरण बांधा जाता है कि हमारे जीवन में भी कभी बुरे पल ना आए। चलिए अब कल की बात करते हैं। कल तो माँ लक्ष्मी का दिन है। कल आपको माँ से जुड़े वो 5 अचूक उपाय बताऊंगी जिन्हें करने से आप करोड़पति बन सकते हैं। साथ ही आपके फायदे की और भी जानकारी होगी। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।